नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ रावण की कहानी, जिसे वयंग रक्षामह नाम के उपन्यास में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। अब तक आपने लिखा कि लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया, और जब लक्ष्मण मेघनाद का वध कर देते हैं उसके बाद महादेव शिव बहुत क्रुद्ध होते हैं, और उसके बाद क्या होता है सुनिए आगे। सूर्य के समान दीप्यमान ऐन्द्र रथ अपनी सहस्त्र स्वर्ण घंटिकाओं की झनकार के दिशाओं को ध्वनित करता हुआ राम कटक में प्रविष्ट हुआ। रथ में अखंड ध्वज देखकर राम कटक में हर्ष की लहर दौड़ गई। मातुली ने अश्वों को ललकारते हुए वीर गर्जना करके कहा, अरे वीर ध्वजों आओ, राम भद्र से निवेदन कर दो, दुरंत दुर्जय इंद्रजीत मारा गया। तुरंत मेघनाद मारा गया, इंद्रजीत मारा गया, तुरंत रावणी मर गया। शत सहस्त्र लक्ष लक्ष कंठों से यह स्वर जय निनाद के साथ हवा में तैरते हुए वहां पहुंच गए जहां राघवेंद्र राम अत्यंत विकल भाव से शिलाखंड पर बैठे हा सौमित्र हा लक्ष्मण कह रहे थे। जय निनाद के साथ विजय दुंदुभे भी बज उठी। हर्षातिरेक से उदग्र हो राम ने कहा, क्या कहा, क्या कहा? लक्ष्मण आ गए? कहां है सौमित्र? वे सकुशल तो हैं? अरे वे अक्षत तो हैं। शत सहस्त्र वानर भट्टों ने कहा, इंद्रजीत मारा गया, देवताओं का त्रास मर गया, मृत्युंजय मेघनाद मर गया। राम ने कांपते हुए दोनों हाथ उठाकर अश्रुओं से धुंधली आंखों से सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अंगद की ओर देखकर कहा, क्या ये स्वप्न है या सत्य है? दुरंत दुर्जय मेघनाद मर गया, मर गया, शत सहस्त्र कंठों ने कहा। राम ने देखा स्वर्ण के समान तेजवान इंद्र का दिव्य रथ अखंड ध्वजा फहराता सहस्त्र घंटियों को रणकारता आकर रुक गया। विभीषण और सौमित्र रक्त में लथपथ रथ से उतरकर राघवेंद्र की ओर चले। तो राम ने दोनों हाथ फैलाकर दौड़ते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये क्या अघट घटना हो गई वीर? तेरे शरीर से ये झरझर रक्त चल रहा है। रक्षपति मित्र विभीषण का शूल भी टूटा हुआ है। अवश्य ही तुमने कठिन युद्ध किया होगा। लक्ष्मण ने राम की परिक्रमा कर राघव के चरणों पर मेघनाद का कटा हुआ सिर रख दिया। उन्होंने कहा, हे रघुकुलमणि, इन चरणों के प्रताप से ये दास जयी हुआ। दुर्जय मेघनाद मारा गया, विषधर फणी को कुचल दिया गया। देव अब निर्भय हुए, रघुकुल की राज जा गई। राम ने रोते हुए लज्जावंत लक्ष्मण को छाती से लगाकर बारंबार उसका सिर सूंघते हुए और गाढ़ा लिंगन करते हुए कहा, धन्य वीर धन्य, धन्य लक्ष्मण धन्य, तेरी जननी सुमित्रा धन्य, तेरे कारण मैं तेरा ज्येष्ठ भ्राता भी धन्य हुआ, तेरा यश अमर रहेगा। राम ने फिर विभीषण को अंकपाश में बांधकर कहा, साधु रक्षेंद्र, असुकर कर्म कीर्ति वहीनं कृतम तुष्टोस्मि, रावणे ही विनाशेन जितमित्युपधारयामि। सहसा लंका सिंहनाद से हिल उठी। राम ने आतंकित होकर कहा, अरे ये क्या हुआ? क्या प्रलय होने वाली है? ये प्रलयनाद कैसा है कि क्षण क्षण में बिना अभ्र के विद्युत कैसी चमक रही है? लंका जैसे भूकंप से बारंबार कांप रही है। घनी धूल के बादल उड़ उड़कर सूर्य को ढांप रहे हैं। विभीषण ने भय से पांडुमुख होकर कहा, रुक्मणी, राक्षसपति रावण पुत्र शोक से भस्म हो रहा है। वो युद्ध साज सज रहा है। वीरों के पदभार से पृथ्वी कांप रही है। ये राक्षस सैन्य गरज रही है। अब कैसे इस विकट संकट से बंधु लक्ष्मण और कटक की रक्षा होगी? ये देखिए, राक्षस गुलपति प्रलयनाद की भांति श्रृंगीनाद कर रहे हैं। अग्नि वर्ण वाले स्वर्ण ध्वज रथ निर्घोष करते बाहर आ रहे हैं। चतुरंगिणी सेनाओं के व्यूह सज रहे हैं। लंका वीर इस प्रकार शस्त्र प्राणी होकर लंका से निकल रहे हैं जैसे बावी से काला सर्प निकलता है। उग्र उदग्र रथियों का सेना नायक है। वज्रपाणी इंद्र के समान पराक्रमी वास्कल गजसेना का नायक है। महावीर तिलोमा अश्वारोहियों का नायक है। भीमाकृति विडालाक्ष पदातिकों का अधिपति है। महादुर्मद पताका वाहक है महाराज। यह अग्रचंडा राक्षस सेना लंका से युद्ध सन्नद्ध हो रही है। अब हमें भी तत्परता से तैयार हो जाना चाहिए। आज प्रलय युद्ध में जगज्जयी जगदीश्वर राक्षसेंद्र रावण का आपको साम्मुख करना है। राम ने चिंताकुल होकर कहा, लो मित्र,
शीघ्र ही सब सेना नायकों को यहां बुला लाओ। अब इस दास की रक्षा देव ही करेंगे। विभीषण ने जोर से श्रृंगिनाद किया। अंगद, नील, हनुमान, जामवंत, गयंद, गवाक्ष, सुग्रीव आदि सब वानर सैन्य सेनानी गुलपति आकर राम को घेर कर बैठ गए। राम ने कहा, वीरगण, आज रावण पुत्र शोक विह्वल से होकर काल समर करेगा। तुम सब त्रिभुवन जयी शूर हो, युद्ध साज सजकर इस विपद में राम की रक्षा करो। मित्रों, अब तो लंका में एक रावण ही रथी बचा है। तुम्ही ने अपने बाहुबल से समुद्र को बांधा है। तुम्ही ने अमित विक्रम कुंभकर्ण का वध किया। तुम्हारे ही प्रताप से अजय मेघनाद मारा गया। रघुवधु अब भी रावण के कारागार में बंद है। वीरों, अब रावण को मारकर उसका उद्धार कर मेरे कुल और मान की रक्षा करो। राम की आंखों में आंसू भर आए। सुग्रीव ने राम की आंखों में आंसू देखकर कहा, रघुमणि, मैं आज ही प्रताप से राज सुख भोग रहा हूं। महाराज, आज या तो मैं रावण को मारूंगा या स्वयं मरूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? सहस्त्र सहस्त्र उल्कापति की भांति वज्र ध्वनि सुनकर वानर सैन्य स्तब्ध हो गई। राम ने व्यग्र भाव से पूछा, अब ये कौन सी नई विपत्ति आई? अरे वीरेंद्रों, शस्त्र लेकर संबद्ध हो जाओ। इस पर मातुली ने हंसकर कहा, दाशरथी प्रसन्न हो। आपकी सहायता के लिए स्वयं वज्रपाणी देवेंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर आए हैं। उनके साथ कुमार कार्तिक, सहदेव, सब रुद्र, मरुत, आदित्य और गरुड़ हैं। राम ने सब भ्रम से कहा, हे राक्षस राज विभीषण, हे वानरेंद्र सुग्रीव, चलो आगे बढ़कर देवेंद्र की अभ्यर्थना करें, अर्धपाद्य से उन्हें सत्कृत करें। राम, लक्ष्मण और सब वानर यूथपति सेनापतियों ने सुग्रीव और विभूषण को संग लेकर देवेंद्र और कुमार कार्तिकेय का अर्धपाद्य से सत्कार कर उनकी पूजा की। फिर राम लक्ष्मण ने बद्धांजलि होकर देवेंद्र की परिक्रमा कर कहा, अपने पूर्व पुरुषों के सुकृत से इस दास को इस विपत्ति में देव पदाश्रय प्राप्त हुआ है। इससे मेरा कुल प्रतिष्ठित हुआ है, मैं धन्य हुआ। देवेंद्र ने हंसकर कहा, हे रघुमणि, तुम देवप्रिय हो। अब रथ पर रणसज्ज से सजकर बैठो। आज जगतजयी रावण काल समर करेगा। उससे मैं मरुतों और देव सैन्य सहित तुम्हारे पृष्ठ की ओर और कुमार सब रुद्रों सहित तुम्हारे अग्रभाग की रक्षा करेंगे। वानर सैन्य ने जय निनाद से गगन मंडल को कंपायमान कर दिया। जुझाऊ बाजे बजने लगे। समस्त वानर सैन्य व्यूहबद्ध खड़ी हो गई। ज्वालामुखी के लावे के समान ज्वलंत प्रवाह की भांति राक्षस सैन्य लंका के सिंहद्वार से बाहर निकली। हजारों दुंदुभियां गड़गड़ाती, शंख श्रृंगिनाद करती, जय ध्वनि से मेदिनी को कपाती, हैदल के पदाघात से उड़ी धूल से सूर्यमंडल को अंधावृत करती हुई प्रलय ज्वाला से मृत्यु की कराल झिहोसी। राम ने असंयत होकर विभीषण से कहा, हे लंकेश्वर, ये प्रलय मेघ के समान प्रचंड राक्षस सैन्य आ रही है। तुम शोक दग्ध रावण, इस प्रचंड सेना में कौन सा है? इस धीर वाहिनी के नायक कौन कौन से हैं? सो अनुग्रह करके मुझे बताओ। विभीषण ने कहा, राघव, कटक के आगे आगे बाल रवि के समान जो तेजस्वी पुरुष स्वर्ण खचित पर्वत के समान दिग्गज हाथी पर आ रहा है, वो धीर वीर मातुली अकंपन है, जो लंका का प्रधानमंत्री है। इसके पीछे सिंह ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ नील मेघ के समान अतिरथी महोदर है। स्वर्ण के साजों से सज्जित चपल अश्वर पर जो योद्धा भारी शूल लेकर चल रहा है, वो वज्र है। इसके वाम पार्श्व पर काले अश्व पर सवार त्रिशूलधारी त्रिशिरा है। मेघ के मान स्वरूप वाला विशाल हाथी पर धनुष्बाण लिए कुंभ चल रहा है, और उसके पीछे स्वर्ण रथ पर जो सहस्त्रों घंटियां बजाता आ रहा है, वो अपराजय निकुंभ महारथ है। उसके दाहिने भाग में अश्व पर सवार अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष जो धनुष्बाण लिए हुए है, वो नरांतक है। धनुधरों में अग्रण्य और भयंकर भूतों से परावृत, रत्न जटित रथारूढ़ मंत्रियों और सेनानायकों से रक्षित, पर्वत के समान अचल, बंदीजन वंदित, जिसके मुकुट मणि धूप में रवि रश्मि की भांति दे दीप्यमान है, और जिसके मस्तक पर चंद्रमा के समान श्वेत छद्र लगा है, वो रक्षपति महिदेव जगतजयी रावण है। राम ने कहा, राक्षस राज रावण का तेज तो अपरिमित है, अपरिसीम है। इसकी अंग सुषमा देवताओं से भी अधिक शोभायमान है,
और इसके पार्षद भी बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं। कौन कहता है कि लंका वीरों से शून्य हो गई है? राघव, जिस प्रकार महातेज रावण इस भयानक आकृति वाले भूतों से घिरा हुआ है, उसी प्रकार इसकी अंतरात्मा भी कलुषित है। यही कारण है कि उसके प्रबल पराक्रम के भंग होने का है। राम ने वानर कटक के व्यूह पर एक विहंगम दृष्टि डाली। दोनों सैन्य परस्पर निकट होने लगे। दोनों सैन्य वीर दर्प से गरज रही थी। राम अविचल भाव से व्यूह में खड़े थे। उनके पीछे लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत और विभीषण थे। इसी क्षण सुग्रीव दुर्धर्ष वेग से उछलकर रावण के व्यूह में घुस गया और अपनी वज्र गदा घुमाते हुए रावण के निकट पहुंचकर फुर्ती से धनुष की नोक से रावण के मस्तक पर से मुकुट गिरा दिया। राक्षस सैन्य ने इस हस्त लाघव को लक्ष्य नहीं किया। सुग्रीव ने ललकार कर कहा, अरे राक्षसों के स्वामी, ये वानरों का राजा सुग्रीव तेरे मस्तक पर चरण रखकर यहां उपस्थित है। क्या तू श्री राम की चरण शरण आता है? रावण ने क्रोधावेशित होकर कहा, अरे ठहर सुग्रीव, ठहर, तुझे अभी अग्रीव करता हूं। और इतना कहकर उसने झपटकर सुग्रीव को पकड़कर भुजाओं में मसल डाला। परंतु सुग्रीव ने उसके चंगुल से निकलकर रावण को रथ से खींच लिया, फिर कूदकर उसके वक्ष पर लात मारी। रावण ने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसे सिर से ऊपर घुमाकर दूर फेंक दिया। इतने में सहस्त्रों राक्षस शस्त्र लेकर सुग्रीव पर टूट पड़े। सुग्रीव पर यह महासंकट आया देख वानर सैन्य में आतंक फैल गया। राम का संकेत पाकर तुरंत जामवंत, हनुमान, अंगद, नलनील, गवयंद, गुल्मपति राक्षसों को चीरते हुए वानरेंद्र के निकट जा पहुंचे और उसे घेर कर अपने कटक में ले आए। राम ने सुग्रीव को छाती से लगाकर कहा, वीर शिरोमणि, तुमने ये कैसा दुस्साहस किया? तुमने मुझसे बिना परामर्श किए? राजा को ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। भविष्य में ऐसा मत करना। तेरी विपत्ति में पड़ जाने से मैं सिद्धि से विमुख हो जाता तो तेरे अभाव में स्वयं में जीवित भी नहीं रहता। सुग्रीव ने लज्जित होकर कहा, राघव, दुरात्मा रावण को सम्मुख देखकर मैं संयत नहीं रह सका। और इसी क्षण दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। इसके बाद राम और रावण के युद्ध में क्या हुआ, ये कथा जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखी गई है और जिसे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने व्यंग्यक्षामा के नाम से लिखा है उपन्यास, उसके अंतिम खंड में हम पहुंच चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ये अच्छी कहानी है, अपने बच्चों को सुनाएं। ये आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। ये चैनल है किस्सा कहानी। नमस्कार।